नमस्कार, स्वागत है आपका एजुकेशनल यूट्यूब चैनल शांभवी पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास +1 इकोनॉमिक्स के पार्ट बी भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास के 5th चैप्टर फॉरेन ट्रेड से मेन फीचर्स ऑफ फॉरेन ट्रेड के बारे में। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए जानते हैं स्वतंत्रता के बाद भारतीय विदेशी व्यापार की मुख्य विशेषताएं। सकल राष्ट्रीय आय में बढ़ता हुआ भाग, विश्व व्यापार में घट रहा प्रतिशत, समुद्री व्यापार, कुछ बंदरगाहों पर निर्भरता, व्यापार के मूल्य तथा परिमाण में वृद्धि, निर्यातों की रचना में परिवर्तन, आयातों की रचना में परिवर्तन, विदेशी व्यापार की दिशा, निर्भर व्यापार, व्यापार शेष, विदेशी व्यापार पर सरकारी नियंत्रण व सरकार द्वारा विदेशी व्यापार। अब जान लेते हैं विस्तृत में। सकल राष्ट्रीय आय में बढ़ता हुआ भाग। भारत की नेशनल इनकम में फॉरेन ट्रेड का इम्पॉर्टेंट रोल है कि यदि हमें विदेशी नेशनल इनकम को बढ़ाना है तो विदेशी व्यापार उसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सन 1950-51 में भारत के विदेशी व्यापार, जिसमें कि आयात तथा निर्यात थे, का शुद्ध राष्ट्रीय आय में 12% भाग था, जो कि 2018 और 19 में 43% हो गया। विश्व व्यापार में घट रहा हिस्सा। विश्व व्यापार में भारत का हिस्सा घटता जा रहा है। सन 1950-51 की यदि हम बात करें तो विश्व के कुल आयात में भारत का हिस्सा था 1.8% और निर्यात का हिस्सा था 2%, जो कि 2005-6 में विश्व के कुल आयात में भारत का हिस्सा घटकर रह गया 1.0% तथा कुल निर्यात घटकर रह गया 0.89%। परंतु वर्ष 2017-18 में कुल विश्व निर्यात में भारत का हिस्सा फिर से बढ़ गया और वो हो गया 2.1% तथा कुल विश्व आयात में भारत का हिस्सा हो गया 2.6%। फिर क्या हुआ? बीच में महामारी ने आयात निर्यात को कम कर दिया और वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण ने आयात निर्यात को बहुत ज़्यादा कम कर दिया। 2019-20 की जहाँ तक बात करें तो देश के वस्तुगत निर्यात व आयातों में भारी गिरावट दर्ज की गई और वित्तीय वर्ष 2019-20 में भारत के कुल निर्यात जो है वो पूर्व वर्ष 2018-19 में किए गए निर्यातों की तुलना में 1.36% कम हो गए और संदर्भित वर्ष में देश के वस्तुगत एवं सेवाओं के कुल आयात पर भी पूर्व वर्ष की तुलना में 6.33% की कमी हुई। नेक्स्ट, समुद्री व्यापार। अधिकतर जो भारत का विदेशी व्यापार होता है वो समुद्री मार्ग द्वारा होता है और भारत के जो पड़ोसी देश है, जिसमें देखिए अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, जो कि हमारे पड़ोसी देश है, इनके साथ व्यापारिक संबंध बहुत ही ज़्यादा और भारत का 68% जो व्यापार होता है वो विदेशी व्यापार जो होता है वो समुद्री व्यापार के द्वारा होता है। 4th पॉइंट, कुछ बंदरगाहों पर निर्भरता। स्वतंत्रता से पूर्व भारत की जो मुख्य बंदरगाहें थी मुंबई, कोलकाता तथा चेन्नई, इन बंदरगाहों द्वारा विदेशी व्यापार किया जाता था, जहां पर कि बहुत ज़्यादा भीड़भाड़ बनी रहती थी। स्वतंत्रता के बाद कुछ नई बंदरगाहों को विकसित किया गया, जिसमें कि कांडला, कोचीन, विशाखापट्टनम इत्यादि, जिनसे कि पुरानी बंदरगाहों की भीड़ कम हो गई। कांडला बंदरगाह, जिसका कि वर्तमान में नाम है दीनदयाल बंदरगाह। 5th पॉइंट, व्यापार के मूल्य तथा परिमाण में वृद्धि। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत के विदेशी व्यापार के परिमाण तथा मूल्यों में विशेष वृद्धि हुई है। भूतकाल की तुलना में भारत के आयात निर्यात की यदि बात करें तो आयात निर्यातों के मूल्य तथा मात्रा में कई गुना अधिक वृद्धि हुई है। सन 1939 की बात की जाए तो भारत के आयातों का मूल्य था 152 करोड़, आयातों का मूल्य 152 था और निर्यातों का मूल्य था 169 करोड़ तथा इस प्रकार जो भारत के विदेशी व्यापार का कुल मूल्य था वो था 132 करोड़, जो कि अब बढ़कर 2018-19 में 35,94,675 करोड़। आयातों का मूल्य, निर्यातों का मूल्य
23,07,726 और कुल व्यापार का जो मूल्य है वो है 59,02,401 करोड़ रुपए, जो कि 2019-20 में कम हो गया। कम क्यों हुआ? क्योंकि वैश्विक महामारी कोरोना की वजह से आयातों और निर्यात दोनों में कमी आई है। और कमी आप यहाँ देख सकते हैं कि कितनी कमी आई है। आयातों का मूल्य जो है वो रहा है 33,07,977 करोड़ रुपए और निर्यातों का मूल्य रहा है 22,26,567 करोड़ रुपए और जो कुल मूल्य रहा है व्यापार का वो रहा है 55,34,544 करोड़ रुपए। तो इस प्रकार से हमें सामने दिख रहा है और हम कह सकते हैं कि रुपए में वस्तुगत निर्यातों में 3.52% व आयातों में 7.98% की गिरावट दर्ज की गई है। पॉइंट नंबर 6, निर्यातों की रचना में परिवर्तन। जहां तक बात आती है रचना की, कॉम्पोजिशन की, वहां पर हम लेते हैं वस्तुओं को और जहां बात आएगी डायरेक्शन की, दिशा की, वहां हम लेंगे कंट्री की बात। तो यहाँ पर है सन 1947 से भारत के निर्यात व्यापार की रचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। किस तरह के परिवर्तन हुए हैं कि स्वतंत्रता से पूर्व भारत अधिकतर प्राइमरी गुड्स को ही क्या करता था? निर्यात करता था। प्राइमरी गुड्स ही निर्यात की जाती थी, जैसे चाय, पटसन, कपड़ा, चमड़ा, लोहा, काजू तथा गरम मसाले इत्यादि निर्यात किए जाते थे। और अब क्या किया जाने लगा? अब निर्मित वस्तुएं, कई तरह की और वस्तुएं भी एक्सपोर्ट की जाने लगी, जिसमें कि आ जाती है निर्मित वस्तुएं हैं, इंजीनियरिंग की वस्तुएं हैं, रासायनिक पदार्थ, सिले सिलाए कपड़े, रेडीमेड गारमेंट्स, हीरे जवाहरात, इलेक्ट्रॉनिक्स की वस्तुएं, दस्तकारी की मशीनें, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और तैयार काजू, संसाधित खाद्य, पैक्ड जो फूड जाता है आदि का निर्यात किया जाने लगा, जिनका स्वतंत्रता से पूर्व नहीं किया जाता था। पहले रॉ मटेरियल ही एक्सपोर्ट किया जाता था, प्राइमरी गुड्स से एक्सपोर्ट की जाती थी, पर अब रॉ मटेरियल इंपोर्ट करके तैयार चीजें एक्सपोर्ट की जाने लगी। नेक्स्ट पॉइंट 7, आयातों की रचना में परिवर्तन। आयातों की रचना में किस तरह से परिवर्तन हुआ? सन 1947 के पूर्व भारत के आयातों में केवल उपभोक्ता वस्तुएं जैसे दवाइयां, कपड़ा, बिजली का सामान, मोटर गाड़ियां, लोहा तथा इस्पात आदि सम्मिलित होते थे। और अब क्या किया जाने लगा? हम रॉ मटेरियल को भी इंपोर्ट करने लगे, कैपिटल गुड्स को भी इंपोर्ट करने लगे। कैपिटल जो आपके पास गुड्स आ जाती है, पूंजीगत पदार्थ आ जाते हैं, उसमें मशीनें इत्यादि आती हैं, उनको भी हम अब इंपोर्ट करने लगे हैं, रॉ मटेरियल भी और कैपिटल गुड्स भी, मशीनें इत्यादि भी। नेक्स्ट पॉइंट 8, विदेशी व्यापार की दिशा। जहां तक आती है डायरेक्शन की बात, वहां हम बात करेंगे देशों के साथ कि कौन से देशों के साथ हमारे व्यापारिक संबंध स्वतंत्रता से पूर्व थे, बाद में किसके साथ बने। आप सभी को मालूम है कि स्वतंत्रता से पूर्व हम अंग्रेजों के गुलाम थे और हमारे जो व्यापारिक संबंध थे सबसे ज़्यादा वो भी किसके साथ थे? इंग्लैंड के साथ, अंग्रेजों के साथ थे, जहाँ पर हम अपना रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करते थे और वो हमें भेजते थे तैयार माल। सस्ते दामों में यहाँ से कच्चा माल भेजा जाता था और वहाँ से आता था महंगे दामों में वापस तैयार माल। पर अब इसमें बहुत ज़्यादा कमी आ गई है। अब व्यापार की दिशा में परिवर्तन आ चुका है और अब यूरोपियन यूनियन का भारत के निर्यात तथा आयात में सबसे अधिक भाग है। वर्तमान में भारत के विदेशी व्यापार में 3 सबसे बड़े भागीदार हैं, जिसमें संयुक्त अरब अमीरात, चीन तथा संयुक्त राज्य अमेरिका है। नेक्स्ट पॉइंट, व्यापार शेष। सबसे पहले देखिए व्यापार शेष क्या है। व्यापार शेष है कि जब आयात बराबर होते हैं निर्यात के, मतलब जितना आपने दिया है, एक्सपोर्ट किया है, उतना ही 100 रुपये का आपने एक्सपोर्ट किया है, 100 ही रुपये का आपने इंपोर्ट किया है, कोई नुकसान नहीं हुआ है आपको, कोई फ़ायदा नहीं आपको हुआ है, उसे कहेंगे बैलेंस ऑफ ट्रेड। और यहाँ पर क्या है कि स्वतंत्रता से पूर्व भारत का जो व्यापार शेष था वो अनुकूल था। अनुकूल का मतलब है हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करते थे और इंपोर्ट कम करते हैं, परंतु स्वतंत्रता के बाद क्या होने लगा? यह प्रतिकूल हो गया। प्रतिकूल का मतलब है हमने आयात बढ़ा दी और निर्यात को हमने कम कर दिया। सन 1944 से 45 में व्यापार शेष 42 करोड़ के मूल्य का भारत के पक्ष में था। इसका अर्थ ये हुआ कि हमने ज़्यादा एक्सपोर्ट किया होगा और इंपोर्ट हमने कम किया होगा। परंतु क्या हुआ कि सन 1946 से ही व्यापार शेष प्रतिकूल होना शुरू हो गया।
और 2018 और 19 में व्यापार शेष का घाटा 12,86,710 करोड़ था। योजनाओं की अवधि में केवल 1972, 73 तथा 1976 और 77 के 2 वर्षों में ही भारत का व्यापार शेष अनुकूल रहा है। ये आप यहाँ देख सकते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना और पांचवी पंचवर्षीय योजना, जबकि हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड फेवरेबल रहा है इंडिया के, अदरवाइज हमेशा ही अनफेवरेबल रहा है। नेक्स्ट 10th पॉइंट, निर्भर व्यापार, कि भारत का विदेशी व्यापार अधिकतर विदेशी जहाज कंपनियों, बीमा कंपनियों तथा विदेशी बैंकों पर निर्भर रहता है। स्वतंत्रता के बाद क्या होने लगा कि सरकार ने इस और विशेष ध्यान देना शुरू कर दिया और पंचवर्षीय योजनाओं में व्यापारिक समुद्री जहाजों का भारत में ही निर्माण किया जाने लगा और भारतीय बैंकों तथा बीमा कंपनियों ने भी इस और विशेष ध्यान देना आरंभ कर दिया। नेक्स्ट, विदेशी व्यापार पर सरकारी नियंत्रण। भारत सरकार विदेशी व्यापार पर पूर्ण नियंत्रण रखती है। भारत सरकार की विदेशी व्यापार की नीति का मुख्य उद्देश्य निर्यात को बढ़ावा देना है। अब इसमें विदेशी व्यापार जो नीति है इसकी समय सीमा रहती है 5 वर्षों की, और ये समय सीमा थी विदेशी व्यापार नीति जिसकी समय अवधि रहती है 5 वर्ष की, और इसकी घोषणा की गई थी 1 अप्रैल 2015 को कि 2015 से 2020 तक विदेशी व्यापार नीति रहेगी। परंतु कोरोना संक्रमण के बीच अनेक राष्ट्रव्यापी प्रतिबंधों के चलते नई नीति की घोषणा नहीं हो पाई और इसी कारण जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है उसको बढ़ाकर, उसकी समय सीमा बढ़ाकर 31 मार्च 2020 कर दी गई थी। और अब 1 अप्रैल 2021 को नई विदेश नीति बनी है जिसकी समय सीमा है 2021 से 31 मार्च 2026 तक। विदेशी व्यापार नीति में मुख्यतः क्या रहता है कि जो अनावश्यक वस्तुएं हैं उनके आयात को बिल्कुल ही बंद कर दिया जाए, कि जिन वस्तुओं को हम विदेशों से इंपोर्ट कर रहे हैं उनका उत्पादन यहीं किया जाए ताकि घरेलू उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सके। और इसी के चलते अभी अक्टूबर 2020 में एयर कंडीशनर के आयात पर सरकार ने प्रतिबंध आरोपित कर दिया। और ये आयात, एयर कंडीशनर का आयात पहले स्वतंत्र सूची में था जिसे प्रतिबंधित सूची में डालने की अधिसूचना किसने की? विदेशी व्यापार महानिदेशालय ने 16 अक्टूबर 2020 को जारी की गई। भारत में रेफ्रिजरेटर युक्त जो एयर कंडीशनर है उसको बड़ी मात्रा में इंपोर्ट किया जाता था जो आसियान के सदस्य देश है मलेशिया और वियतनाम, और इस पर कोई निर्यात शुल्क भी नहीं था। ये शुल्क मुक्त निर्यात इसको किया जाता था। परंतु इसमें है क्या कि जो ये वियतनाम और मलेशिया में कंपनी ये चाइना की है और चाइना इन देशों के द्वारा ये रेफ्रिजरेटर युक्त जो एयर कंडीशनर है उसको भारत के लिए भेज रही है। निर्यात बढ़ाने के लिए कई संस्थाओं की स्थापना की गई है जिनमें से है व्यापार बोर्ड, निर्यात विकास समितियां, निर्यात निरीक्षण सलाहकार समितियां, निर्यात साख तथा गारंटी निगम और प्रदर्शनी निदेशक। 12th पॉइंट, सरकार द्वारा विदेशी व्यापार। सरकार ने विदेशी व्यापार चलाने के लिए कई निगम स्थापित किए, जैसे राजकीय व्यापार निगम जिसकी स्थापना की गई थी 1956 में। इस निगम ने 2004-05 में लगभग 69 करोड़ का विदेशी व्यापार किया था। खनिज तथा धातु व्यापारिक निगम MMTC, मिनरल एंड मेटल ट्रेडिंग कॉरपोरेशन की स्थापना की गई थी 1963 में, जिसमें कि खनिज पदार्थों तथा धातुओं का निर्यात करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी MMTC की। 2017-18 में MMTC द्वारा किया गया निर्यात 1580 करोड़ तथा MMTC द्वारा किया गया आयात 8480 करोड़ था। ये थी विशेषताएं विदेशी व्यापार की। वीडियो के अंत में इसी टॉपिक से संबंधित आपके लिए वर्कशीट है, कार्यपत्रिका, जिसमें आपसे कुछ विकल्प वाले प्रश्न पूछे जाएंगे और कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। पहले विकल्प वाले प्रश्न, जिसमें से आपको 4 विकल्प मिलेंगे और आपको एक सही विकल्प चुनना है और कमेंट बॉक्स में जाकर इसके उत्तर देने हैं।
प्रश्न नंबर 1, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत का व्यापार शेष कैसा रहा है? ए अनुकूल, बी प्रतिकूल, सी समान या फिर डी ठीक। प्रश्न नंबर 2, विश्व के निर्यात व्यापार में भारत का हिस्सा कैसा है? ए बढ़ रहा है, बी घट रहा है, सी समान है या फिर डी तीनों। तीसरा प्रश्न आपके लिए, भारत का विदेशी व्यापार किन किन देशों के साथ हो रहा है? ए अमेरिका के साथ, बी चीन के साथ, सी सऊदी अरब के साथ या फिर डी सभी के साथ। अब आपके लिए 4 अति लघु उत्तरीय प्रश्न जिसके आपको उत्तर देने हैं एक लाइन में और जरूरत हो तो एक शब्द में भी आप उत्तर दे सकते हैं। पहला प्रश्न आपके लिए, भारत का सबसे अधिक व्यापार किस देश के साथ होता है? दूसरा प्रश्न, किस वर्ष भारत का व्यापार शेष भारत के पक्ष में रहा? तीसरा प्रश्न, स्वतंत्रता से पूर्व भारत के मुख्य आयात क्या थे? और चौथा प्रश्न, एयर कंडीशनर के आयात पर सरकार ने कब से प्रतिबंध आरोपित किया है? इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।